पटना के बेलदारीचक स्थित मोना स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का सोमवार 1 दिसंबर को भव्य उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि ने विधिवत फीता काटकर परिसर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक वैदिक पूजा अर्चना से हुई, जिसे बनारस से आए आचार्यों ने संपन्न कराया। चेयरमैन डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि नया परिसर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और संस्था गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग व पैरामेडिकल शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने की बात कही। सुबह 8 बजे गृह प्रवेश पूजा और दोपहर 1 बजे प्रसाद व प्रीतिभोज का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्थापक प्रेम सिंह, सोनामती देवी, निदेशक डॉक्टर स्मिता सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और नए परिसर की सराहना की। मैं वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर डीके सिंह। पटना में वर्मा फाउंडेशन के माध्यम से 5 संस्थान चलती है, जिसमें आज हम लोग नई भवन का उद्घाटन किए। मोना स्कूल ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज अगम कुआं पटना में, मोना लॉ कॉलेज, मोना पॉलिटेक्निक कॉलेज, मोना प्रोफेशनल कॉलेज और वर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस अनैठ आरा में। इसके पिछले साल में हम लोग वर्मा कॉलेज का उद्घाटन किए थे वर्मा फाउंडेशन के माध्यम से, और आज वर्मा फाउंडेशन के माध्यम से मोना कॉलेज का आज नई भवन का उद्घाटन हुआ। और यहाँ पर हमारी संस्था में वर्मा फाउंडेशन में जो लॉ, पॉलिटेक्निक, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग से संबंधित जितने भी कोर्सेज होती हैं, जिसमें स्कॉलरशिप के माध्यम से भी हमारे यहाँ छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाई होती है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी बच्चे आते हैं, ये वर्मा फाउंडेशन के खर्चा से ही पढ़ाई होती है। वैसे मेधावी छात्र जो पढ़ने में असमर्थ है, उनको भी पॉलिटेक्निक हो गया, बीबीए, बीसीए हो गया, लॉ हो गया, इस तरह के जो भी कोर्सेस है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निःशुल्क छात्रों को एजुकेशन हमारी संस्था देती है और आगे भी देती रहेगी। इस तरह की सुदूर इलाके से आने वाले स्टूडेंट के लिए सर क्या कुछ फैसिलिटी है? लेकिन सुदूर इलाके से बिहार के या बिहार से बाहर के बिहार के ही लोगों को बता दें कि वैसे छात्र जो कि एससी एसटी से है या कोई भी समाज से है, जो एक नीचे तबके लोग के हैं, जिनको गार्जियन पढ़ाने में असमर्थ है, वैसे भी छात्र अगर हमारे संस्था में आते हैं, उनको भी निःशुल्क हमारे यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हों, चाहे वो एसटी एसटी का हो, चाहे अति पिछड़ा का हो, चाहे सामान्य का हो, उसके लिए क्या सुविधा होगी सर? सिर्फ एसटी एससी के बच्चे के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उस बच्चे के लिए? आर्थिक पिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए, जो कि गार्जियन सपनों में भी नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चा एजुकेशन लेके कुछ करे, वैसे छात्र छात्रा है हमारी संस्था कराती है। एजुकेशन देके उसको प्लेसमेंट देने तक हमारी संस्था काम करती है। और हर साल, आज करीबन 4-5 साल बैक जाइएगा, 5 साल से हम लोग मेधावी छात्रवृत्ति करते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी छात्र आते हैं, वे वर्मा फाउंडेशन उस खर्चे पर इसको एजुकेशन देती है। और जो भी छात्र अगर उस मेधावी छात्रवृत्ति में जो बैठते हैं, उनको भी 5,000 से लेके 1 लाख तक हम लोग डिस्काउंट देने का काम करते हैं। क्या कुछ फीस रहेगा सर नर्सिंग के लिए? नर्सिंग में देखिए 5 कोर्सें होती हैं, ANM, GNM, BSc, पोस्ट बेसिक, MSc, सबका अलग अलग कैटेगरिया है। और हमारे बिहार से वैसे भी छात्र आते हैं जो कि एकदम बहुत गरीब तबके के हैं, उनको भी हम लोग नर्सिंग में भी एजुकेशन, जैसे बोले कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
बच्चा पढ़ने में तेज है मगर गार्जियन पढ़ाने में असमर्थ हैं, वो क्यों नहीं 6 लाख फीस हो या 7 लाख फीस हो या 5 लाख हो या 2 लाख हो, उनको एजुकेशन फ्री में दिया जाता है। सर आपके कॉलेज में मान लीजिए कि बच्चे पढ़ते हैं और प्रतिभावान हैं बच्चे आपके, चाहे किसी भी नर्सिंग से हो, तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि जो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उसके लिए व्यवस्था है? नहीं सर, हम आपको बताया कि छात्रवृत्ति को जो परीक्षा देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आएंगे उनको निःशुल्क दिया जाएगा, मगर जो छात्र उस छात्रवृत्ति में परीक्षा प्रयोग में बैठेंगे उनको भी 5,000 से लेकर 1 लाख तक डिस्काउंट देंगे। तो बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर सवाल उठता है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में क्वालिटी पर सही बात है कि सवाल उठती है और उठनी भी चाहिए। बहुत सारे संस्था ऐसी हैं कि उनकी बुराइयां तो नहीं कर सकते मगर उस चीज़ को सुधारा जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। लोगों तक हमारा मैसेज यही जाना चाहिए कि भाई आप लोग संस्था अगर कोई भी संस्था खोले, उस बच्चे को एजुकेशन दीजिए, ऐसा एजुकेशन दीजिए जो कि आगे हुए दर दर भटकने की ज़रूरत उसको न पड़े। फैकल्टी क्या मतलब क्या लेवल है? फैकल्टी तो हमारे यहाँ बिहार से बाहर के भी हैं, बिहार के भी हैं, जिस तरह की फैकल्टी चाहिए, प्रोफेसर, डॉक्टर, हर तरह के फैकल्टी हमारे यहाँ उपलब्ध है और हर साल हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं। सरकार तो अभी जीएनएम का, एएनएम का ये सब तो बहालियाँ कर रही है, नहीं भी करने के बावजूद भी हमारी संस्था जो है उसको प्लेसमेंट देती है। पॉलिटेक्निक बीटेक का भी ब्रांच? पॉलिटेक्निक का है। पॉलिटेक्निक, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल की भी है, मैकेनिकल भी है, कंप्यूटर साइंस है। पांचों डिवीजन में जो भी छात्र अगर आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आते हैं उनको स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से उनको फ्री एजुकेशन देने का हमारी संस्था का। आज इस खुशी के माहौल में हम लोग वर्मा नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर का आज ओपनिंग हुआ। हम लोग आरा से 5 ब्राह्मण इकट्ठा होकर और इस शुभ मुहूर्त को हम लोग संपन्न किए और ये इनके हमारे डायरेक्टर साहब का सराहनीय कार्य है। इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ये विद्या का अलख जमाना और उसमें भी टेक्निकली जो हम लोग को ये शिक्षा दे रहे हैं जिससे लड़के और लड़कियों के भविष्य में किसी भी तरह का जॉब पाने में दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि ऐसे विद्वता का कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रहें और अग्रसर रहने से तमाम बिहार वासियों को कल्याण होगा, साथ ही उनका प्रशंसनीय कार्य के लिए सब जगह से धन्यवाद होगा। धन्यवाद।